हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2025 का सीबीटी 1 का जो पेपर है वो समाप्त हो चुका है। 13 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी के बीच में ये एग्ज़ाम चला था और आज आपका जो है 20 तारीख हो गया है और अब सभी लड़के जो है कट ऑफ को लेकर के वीडियोस देख भी रहे हैं और कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके पेपर बहुत अच्छे हो गए हैं और वो लोग सीबीटी 2 की तैयारी में लग गए होंगे। इस वीडियो में हम देख बात करेंगे कि सीबीटी 1 का पेपर कैसा हुआ था, किस तरह का पैटर्न था और कितने नंबर अगर आपने पाया हुआ है तो सीबीटी 2 की तैयारी में आपको लग जाना चाहिए, उसके बारे में मैं बताऊंगा और थोड़ा डिटेल में हम इसमें बात करेंगे। साथ ही साथ द स्टूडेंट जो है सीबीटी 2 के लिए क्या प्लान लेकर के आया है उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो लोग द स्टूडेंट से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमने 2024 की जितनी भी वैकेंसी थी एएलपी का और एनटीपीसी का, उन सब में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड किया हुआ था और बहुत सारे लड़के हैं जो इस समय ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम लोग इस बार भी सीबीटी 2 को लेकर के फोकस रहेंगे और 2026 का भी नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा क्योंकि शॉर्ट नोटिस तो उसकी भी आ चुकी है। तो उसके सीबीटी 1 का भी प्लान हम लोग जो है जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। इस बार देखिए वैकेंसी जो है 9,970 वैकेंसी है। पिछली बार की तुलना में देखा जाए तो लगभग आधी है। पिछली बार लगभग 18,000 के आसपास में था, इस बार 9,970 अगर देखा जाए तो 10,000 के आसपास में ये देखा जाए तो वैकेंसी है। सीबीटी 2 में जाने के लिए लगभग इस बार जो है आपको 1,49,550 अर्थात देखा जाए तो 1,50,000 आपको जाने होंगे। इतने लड़के जो है सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। पिछली बार जो कट ऑफ था, देखिए लगभग दोगुनी वैकेंसी थी इस बार की तुलना में। तो यूआर का जो कट ऑफ था 49 नंबर से लेकर के 52 नंबर के बीच में था। ये सभी जोन का मैं समराइज़ करके बता रहा हूँ। किसी जोन पे 45 भी रहा है और ये आउट ऑफ 100 मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा ओबीसी में देखिए 39 से लेकर के 45 के बीच में था और ये एवरेज की बात कर रहा हूँ। कई जगह पे 37, 35 भी देखने को मिलेगा, कई जगह पे 48, 49 भी देखने को मिलेगा। तो ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऑन एवरेज आप देखिए तो 39 से 45 के बीच में और 32 से 38 के बीच में एससी का और एसटी का 26 से लेकर के 30 के आसपास में ये कट ऑफ था आपका पिछली बार की देखा जाए तो। लेकिन इस बार जो है इस तरह से चीज़ें नहीं रहने वाली। इस बार कहानी बदलेगी। कई चीज़ें इस बार फेरबदल हुई हैं। इसका कारण क्या-क्या रहा है? पिछली बार जो थी वैकेंसी 18,000 थी, इस बार वैकेंसी 1/2 लगभग आधी हो गई है। तो कट ऑफ क्या होगा आपका ऊपर की तरफ डेफिनेटली शिफ्ट करेगा। पेपर का पैटर्न, अब इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए पेपर का इस बार पैटर्न भी बदल गया। हमेशा जो है मैथ का, रीजनिंग का और जीके जीएस का और साइंस का जो पोर्शन था वो डिफाइंड था कि इतने-इतने क्वेश्चन आएँगे। इस बार देखा जा रहा है कि मैथ्स और रीजनिंग में ही लगभग-लगभग 60 प्लस क्वेश्चन देखने को मिला है। किसी पेपर में 58-59 रहा है, किसी में 65 तक भी क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग में देखने को मिला है और करंट अफेयर में 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला है। साइंस में देखा जाए तो 7-8 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिला है। तो ये जो क्वेश्चन कम हुआ है, ये थियोरेटिकल पोर्शन होते हैं। ये साइंस का जो पोर्शन होता है और आपका जीके करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है, ये टाइम नहीं लेता है। अगर आ रहा है तो तुरंत टिक करते हैं आप और नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं। मतलब क्या है कि अगर ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहता, तो इस 20 क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 6 मिनट ही लगता और ये 20 क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेते और जो आ रहा होता वो कर लेते। बचा हुआ जो 60 मिनट में आपका टाइम था, वो लगभग 55 मिनट या फिर देखा जाए तो 52 मिनट, ये 52 मिनट में आप बचे हुए 40-50 क्वेश्चन आप करते, जो बचा हुआ सेक्शन था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 60 प्लस क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग में देखने को मिला, जो कि टाइम टेकिंग पोर्शन होता है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा क्या होता है मैथ और रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आने में, जितना क्वेश्चन आप करते हैं, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब इस बार जितने लड़के अटेम्प्ट किए होंगे, उसमें से देखा जाए तो किसी के 2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, किसी के 3 क्वेश्चन, किसी के अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। इससे ज़्यादा गलत नहीं होने की संभावना है। क्योंकि जो ज़्यादा पोर्शन है मैथ और रीजनिंग का, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा तो वो सटीक आंसर सही होगा। साइंस में आपको नहीं आता था, करंट अफेयर में नहीं आता था, तो लोग तुक्का लगाते थे और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते थे। तो उससे उनकी नेगेटिव ज़्यादा हो जाते थे। लेकिन इस बार क्या अटेम्प्ट भी ज़्यादा नहीं कर पाए लोग क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहा। तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा इस बार के सीबीटी 1 का जो कट ऑफ निकलेगा। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है, बहुत ही ज़रूरी है कि स्टूडेंट कौन-कौन से अपीयर हुए हैं। जब देखिए 2018 की वैकेंसी आई थी, तो उसके बाद से सीधे 2024 में वैकेंसी आई। मतलब बहुत सारे ऐसे लड़के रहे, रिलैक्सेशन देने के बाद 2024 में वो लोग एलिजिबल रहे। लेकिन 2018 में जो लड़के एग्ज़ाम दे चुके, क्लियर कर चुके, वो दोबारा इसको फॉर्म को नहीं भरे। लेकिन इस बार देखिए 2024 में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो 2024 का भी फॉर्म भरे, 2025 का भी फॉर्म भरे हैं और वो पेपर देने भी गए हैं। उनकी तैयारी पहले से ही बेहतर थी और ये 2025 का भी पेपर वो दे कर के आए हैं। तो इस बार 2025 वाले जो सीबीटी 1 हुआ है, इसमें जो एवरेज अटेम्प्ट है लड़कों का देखा जा रहा है, वो लगभग जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनका जो अटेम्प्ट है 45 से लेकर के
55 के बीच में उनका अटेम्प्ट रह रहा है। कई लड़के ऐसे हैं जो 60 प्लस भी अटेम्प्ट किए हुए हैं, जिनका एसएससी की तैयारी कर रहे थे जो लोग, और जिनका मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा है। मैथ्स और रीजनिंग में पकड़ बनाने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है वो फास्ट रीडिंग का। कुछ लड़के ऐसे हैं जो फास्ट रीडिंग नहीं करते हैं, जिसमें उनको क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ना पड़ता है, और ऐसे में वो बहुत स्लो पढ़ते हैं। और स्लो पढ़ने से क्या होता है कि कोई लड़का जो अच्छे से, जिनकी स्पीड अच्छी है, वो 10 सेकंड में पढ़ लेता है क्वेश्चन, और वही लड़का जो है 15 से 20 सेकंड लगा रहे हैं एक बार में पढ़ने के लिए उसको, तो उनके ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाते हैं और वो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस बार जो एवरेज अटेम्प्ट है 45 से लेकर के 55 के आसपास में है, लेकिन जो अच्छे से तैयारी किए हैं उनको देखा जा रहा है कि 50 प्लस वो लोग अटेम्प्ट किए हुए हैं, और वो कह भी रहे हैं कि मेरे 55 हैं, 53 हैं, और मेरा 2 से 3 क्वेश्चन ही गलत होगा, क्योंकि साइंस और करंट अफेयर के पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं रहे हैं। तो ऐसे में कि वो मैथ जितना भी लगाया उनकी 100% एक्यूरेसी रही है, रीजनिंग में जितना उन्होंने अटेम्प्ट किया उसमें भी 100% एक्यूरेसी रही है। तो देखिए, एक्यूरेसी अगर बढ़ रही है तो आउट ऑफ 75 में वो बहुत ही अच्छा स्कोर किए हुए हैं। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं जिनके तैयारी अच्छी है और जिन्होंने अच्छे से पेपर दिया, उनका ये अटेम्प्ट है, एवरेज अटेम्प्ट है। तो यहाँ पे मैंने समराइज़ करके लिख भी दिया हुआ है कि यूआर के जो लड़के हैं जिनका आउट ऑफ 75 में 40 से 45 के बीच में उनका बन रहा है, तो वो सीबीटी 2 के लिए लग जाइए। ओबीसी में 36 से लेकर के 40 के बीच में बन रहा है तो भी सीबीटी 2 के लिए लग जाएँ। एससी जो है 30 से 35 के बीच में बन रहा है, वो भी लग जाएँ। और एसटी के बीच में जो है 26 से लेकर के 30 के बीच में अगर उनके बन रहे हैं, तो सीबीटी 2 के लिए लग जाइए। देखिए, इसमें मैंने जो मिनिमम मार्क्स है उसको थोड़ा और नीचे करके ही रखा हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी ज़ोन में किसी का 30 नंबर पे उनका बन जाए, 30 नंबर उन्होंने करेक्ट किया हुआ है इस पेपर में, और उनका स्कोर जो है बन जाए सीबीटी 2 के लिए तैयारी के लिए वो एलिजिबल हो जाएँ। लेकिन वो डर के मारे या फिर कट ऑफ के मारे कि मेरा इतने पे होगा या नहीं होगा, और इसलिए वो तैयारी ना करें, तो बाद में उनका सीबीटी 2 में भी कम टाइम मिलेगा। तो अगर आपके सामने कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो सीबीटी 2 के लिए अभी से लग जाइए। द स्टूडेंट के एप्लीकेशन पे आप जा कर के जल्दी से उसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं वहाँ पे कल से, संडे से ही सीबीटी 2 के लिए मैं शुरू कर दूँगा वहाँ पे टारगेट देना। तो एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ, वहाँ जाकर के ज्वाइन हो जाइए। 79 रुपये में, केवल 79 रुपये में वीकली टारगेट दूंगा। वीक में एक बार सभी से लाइव मैं वहाँ पे जाकर के वॉइस कॉल के माध्यम से आपसे जुड़ूंगा भी, और साथ ही साथ कुछ टेस्ट के माध्यम से, कुछ मैं ट्रेड का भी वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। बुक्स के लिए से रिलेटेड मैं गाइड कर दूंगा, कहाँ से कौन सी चीज़ों को कवर करना है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे कलेक्टिवली फॉर्म में आपको दूंगा। कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, कुछ जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के, कुछ हर एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जो का सेट मैं आपको दे दूंगा टेस्ट के माध्यम से, कि वो टेस्ट के ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके सोल्यूशन जिसके हो सकेंगे सोल्यूशन दे देंगे। बाकी उस क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करनी है, हर एक टाइप के 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ये नहीं कि एक ही टाइप के 50-50 क्वेश्चन दे दूंगा, नहीं। मुझे कवर करना है कि ये 100 क्वेश्चन मिनिमम आप इस चैप्टर से करके जाइए, आपका अधिक से अधिक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे कलेक्टिव फॉर्म में आपको 79 रुपये में वहाँ पे दे दूँगा। बाकी जब आप कोर्स परचेज़ करेंगे तो 8-10 रुपये वहाँ पर सरकार को जो जाता है वो एक्स्ट्रा आपको लगेगा, जीएसटी जो चीज़ होती है। बाकी कोर्स का जो प्राइस है वो अभी 79 रुपये है, तो मैं चाहूँगा कि आप पहले ही ज्वाइन हो जाइए। ये नहीं कि देखिए, मैं हर हफ्ते में कोई नया बैच तो लॉन्च नहीं करूँगा, मेरा एक ही यही रहेगा, जितना पहले जो ज्वाइन करेगा उतने पहले से ही वो वीकली प्लान में इनरोल हो जाएगा। अब ये नहीं कि मैं 5 वीक का, 6 वीक का दे देता हूँ, उसके बाद आप ज्वाइन होते हैं और कहते हैं कि मुझे पहले वीक से पढ़ना है। तो देखिए, उसके लिए कठिनाई हो जाएगी। अगर आप चौथे वीक, 5वें वीक में जाकर के ज्वाइन होंगे, तो भी आपको पहले वीक से ही स्टार्ट करना है। जो हम टारगेट देंगे उसको कवर करना है। अगर आप साथ में चल पाते हैं, कवर कर पाते हैं, तो ही आप ज्वाइन होइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक जो चीज़ें हो सकें आपके रिजल्ट को बनाने के लिए, आपके नंबर को बूस्ट करने के लिए, वो सब मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराऊँगा आपको। एनसीईआरटी का अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ सारा वहाँ पे मैं पढ़ के अंडरलाइन करके वहाँ पे डाल देता हूँ। केवल आप अंडरलाइन वाला पोर्शन भी अगर आप पढ़ लेते हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा। और मेरा मोटिव यही है कि आपका समय बचे, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएँ। सेल्फ स्टडी पे मेरा फोकस रहता है कि मैं इसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लड़के सेल्फ स्टडी से जितना ज़्यादा पढ़ पाएँ, उतना पढ़ें और अपना एग्ज़ाम क्लियर करें। बाकी कल से हम लोग एप्लीकेशन पे वीक 1 का जो टारगेट है वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।